We are back with another new video, and in this video we will start from artificial satellites. What are artificial satellites? In the sky there are man-made satellites also. Man-made satellites भी हैं स्काई में. जिस तरह से नेचुरल सैटेलाइट्स हैं लाइक मून, उसी तरह से मैन-मेड सैटेलाइट्स भी हैं. दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड आर डिजाइंड बाय द साइंटिस्ट लोग इन्हें डिजाइन करते हैं. दे हेल्प अस टू गैदर ए वैरायटी ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यानी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें इनसे मिलती हैं. दीज आर प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड दी प्लैनेट्स विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स. रॉकेट की हेल्प से इनको ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है. ऑर्बिट वो परिक्रमा का पथ होता है जिसपे कोई प्लैनेट या कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, घूमता है. सो नाउ वी विल रीड अबाउट अदर सेलेस्टियल बॉडीज. दूसरे आकाशीय पिंड कौन से होते हैं, इतना सब हमने रीड किया है. अब इनके अलावा भी कुछ दूसरे आकाशीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं. लेट्स रीड. ड्वार्फ प्लैनेट. ड्वार्फ का हिंदी मीनिंग होता है छोटा, जो अपने कद में छोटा होता है, जो अपने आकार में छोटा होता है. ड्वार्फ प्लैनेट यानी छोटा प्लैनेट. ए ड्वार्फ प्लैनेट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट्स द सन. द एनफ मास टू एज्यूम ए nearly round shape and it is not a moon. These include Pluto, Ceres, Aries, Makemake and Haumea. So जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं ये भी और ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. और इनमें प्लूटो आता है, सीरीज, एरिस, मैकमैक एंड होमिया आते हैं. ये सभी ड्वार्फ प्लैनेट में आते हैं. Pluto, earlier considered to be the smallest planet, was classified as a dwarf planet in 2006. Pluto is slightly smaller than the Earth's moon. It takes Pluto 248 years to go around the sun. One day of Pluto is about 6.5 days of the Earth. So Pluto को भी 2006 से पहले इसको भी प्लैनेट ही माना जाता था, लेकिन साइंटिस्ट ने 2006 के बाद में प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट माना, न कि प्लैनेट. हमारा अर्थ का जो मून है उससे भी छोटा है प्लूटो, और अर्थ ये सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 240 ईयर्स का टाइम लेता है. और प्लूटो का एक दिन, हमारा जो एक दिन 24 आवर्स का होता है, प्लूटो का वही 6.5 डेज होता है. ऑन द अर्थ. द एस्टेरॉइड्स. The asteroids are also known as minor planets or planetoids. छोटे प्लैनेट होते हैं ये, माइनर. They are the rocky objects or of irregular shapes and sizes that revolve around the sun, mostly between the orbits of Mars and Jupiter. तो ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. इनका शेप इरेगुलर होता है, साइज भी इरेगुलर होता है, यानी किसी का साइज बड़ा है, किसी का साइज छोटा है. आकार भी अलग अलग होते हैं हर एस्टेरॉइड के. और ये मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं. दिस हैज कम टू बी कॉल्ड द एस्टेरॉइड बेल्ट. This belt is about 250 million kilometer to about 500 million kilometer away from the sun. Distance दे रखा सन से इनका. This belt has millions of asteroids, but only about 5,000 has been studied. इस बेल्ट में, एस्टेरॉइड का जो बेल्ट, इसमें मिलियन एस्टेरॉइड हो सकते हैं, लेकिन अभी तक केवल 5,000 के आसपास एस्टेरॉइड को ही स्टडी किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा. These minor planet may be as small as a house or as large as a mountain. इनका आकार एक घर के बराबर भी हो सकता है या एक पहाड़ के बराबर भी हो सकता है. Okay. Some scientists think that the asteroid may be pieces of planet that once existed there but were torn apart millions of years ago. साइंटिस्ट का ये मानना है कि किसी समय ये एक बहुत बड़ा प्लैनेट था, लेकिन फिर वो टूट गया और उसके टूटने की वजह से एस्टेरॉइड बने. ओके. मेटियर्स क्या होते हैं? सम मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम मेक ए ब्रीफ बट फ्लैशी अपीयरेंस इन द स्काई, इन द नाइट स्काई. You see them as
सडन स्ट्रीक ऑफ लाइट और शूटिंग स्टार, रात को दिखाई देते हैं ये शूटिंग स्टार की तरह। द शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली मेटेरॉइड्स विच आर ए चंक ऑफ मैटर ट्रैवलिंग थ्रू द स्पेस। एक किसी भी मैटर के चंक की तरह, किसी भी चीज़ के टुकड़े की तरह हमें ये चमकते हुए दिखाई देते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई देते हैं रात को, जिसको हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा। देखा ना, टूटता हुआ तारा, उसी टूटते हुए तारे को मेटियर्स बोलते हैं। इफ ए मेटियरॉइड comes close to the earth, the gravity of the earth pulls it into the atmosphere. Friction with the air hits the meteoroids and make it glow. तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही कोई मेटियर्स एंटर करता है तो वो फ्रिक्शन की वजह से और हीट की वजह से ग्लो करता है, चमकता है। इट फॉल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड इट इज़ कॉल्ड मेटियर्स। एटमॉस्फेयर में एंटर होता है और इसको मेटियर्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटियर्स बर्न बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, और ज़्यादातर जो मेटियर्स होते हैं ये अर्थ की सरफेस में पहुंचने से पहले ही बुझ जाते हैं, जिसका कोई नुकसान नहीं होता है। समटाइम्स ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ए लार्ज मेटियरॉइड्स रीचेज द अर्थ सरफेस, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत बड़ा हिस्सा, मेटियर्स का बहुत बड़ा हिस्सा अर्थ की सरफेस से पहुंच जाता है। देयर इम्पैक्ट कैन प्रोड्यूस क्रेटर ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ की सरफेस पे इनके बहुत बड़े बड़े क्रेटर बन जाते हैं। क्रेटर क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं। A well-known site is the Beringer crater in the Arizona states of USA. It is about 1.2 kilometer wide and was created about 50,000 years ago. ऐसा ही एक क्रेटर जो किसी मेटेरॉइड्स के अर्थ की सरफेस पे टकराने की वजह से बना था, वो यूएसए का एरिजोना स्टेट है, वहाँ पे एक क्रेटर बना जिसका नाम है बेरिंगर क्रेटर। ये 1.2 किलोमीटर वाइड है और लगभग 50,000 सालों पहले ये बना था। ओके, नाउ कॉमेट्स क्या होते हैं? ए कॉमेट इज ए मास ऑफ रॉक एंड फ्रोजन फ्लूइड्स रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट अराउंड द सन। ये भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द डर्टी स्नोबॉल। इनको डर्टी स्नोबॉल कहा जाता है। इनको डर्टी स्नोबॉल के रूप में इनको डिस्क्राइब किया गया है। ए टिपिकल कॉमेट हैज ए वाइड एलिप्टिकल ऑर्बिट। कॉमेट्स कम फ्रॉम द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बाहरी इलाकों से ये आते हैं, और बियॉन्ड प्लूटो से भी काफ़ी दूर से। ईच कॉमेट follows its own orbit around the sun. When a comet approaches the sun, some of its frozen matter begins to evaporate into the gases. जैसे ही कोई कॉमेट्स सन के पास आता है तो इसका जो फ्रोजन मैटर होता है, जमा हुआ जो मैटर होता है, जमी हुई जो चीज़ होती है वो एवापोरेट हो जाती है और गैस में बदल जाती है। और ये these gases mix with the dust particles, glow in sunlight and develop a long tail. और ये गैसेज जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के जो कण होते हैं, उनके साथ मिक्स हो जाती हैं और सनलाइट में, धूप में चमकती हैं, ग्लो करती हैं और एक लंबी पूंछ जैसी कोई आकृति बनाती हैं, लॉन्ग टेल जैसी। द हेलिस कॉमेट विच वॉज लास्ट सीन इन 1986 इज मोस्ट फेमस। ऐसा ही एक कॉमेट है जिसका नाम है हेलिस कॉमेट। उसको लास्ट टाइम, अंतिम बार उसको 1986 में देखा गया था। काफ़ी फेमस कॉमेट है। इट ऑर्बिट्स द सन एवरी 76 ईयर्स। 76 ईयर्स में ये सन के चारों तरफ ऑर्बिट करता है। सो चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करेंगे। की टर्म्स आप लोग रीड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर।